तो आप टॉप 5 प्रीलिम्स पे टिप्स देना चाहें, टॉप 5 प्रीलिम्स टिप्स जो एस्पिरेंट मिस्टेक कर भी रहे हैं, तो वो मिस्टेक ना करें, तो उसके लिए आप टॉप 5 प्रीलिम्स टिप्स बताइए एस्पिरेंट्स के लिए? यस, आई थिंक फर्स्ट टिप है कि पीवाईक्यूज को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है और वो बहुत ही ब्रॉडली लिखा हुआ है, तो वहाँ से समझना बहुत मुश्किल है कि यूपीएससी क्या पूछने वाली है। बट अगर आपने पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करे हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको कैसे पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये भी समझ आएगा कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस पीवाईक्यूज से, तो उसकी भी डायरेक्ट हेल्प मिलती है एग्जाम के अंदर। तो आई थिंक फर्स्ट मिस्टेक है अवॉइडिंग पीवाईक्यूज। सेकेंड मिस्टेक है रेफरिंग टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज। आई थिंक सोर्सेज लिमिटेड रखो लेकिन उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, दैट इज व्हाट वर्क्स फॉर प्रीलिम्स वेल। थर्ड है कि बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट हेल्प, बिकॉज आप मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं और आप सेम मिस्टेक्स रिपीट करे जा रहे हैं, तो उससे एक्चुअल एग्जाम में कुछ हेल्प नहीं होने वाली है। फोर्थ इज अगेन करंट अफेयर्स पे ओवर एम्फेसिस देना, बहुत ज़्यादा सोर्सेज रेफर करना करंट अफेयर्स के लिए कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ वहाँ से भी पढ़ लूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज किए हैं देन यू वुड रियलाइज कि स्टैटिक्स ज़्यादा मैटर करता है फॉर प्रीलिम्स कंपेयर टू करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का कोई भी एक छोटा सा सोर्स आप उठा सकते हैं और वहीं से आप पढ़ लो, बाकी स्टैटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और आई थिंक फिफ्थ आई वुड से कि अंडर कॉन्फिडेंट होना, दैट इज अ मेजर ब्लंडर फॉर ऑन प्रीलिम्स। द एग्जाम डे? Yes, ओके। because on the exam day as well as before it also, because I have seen many students who give up the preparation. बिफोर 1 मंथ Yes, they will give up कि इस बार तो नहीं हो रहा है, या तो दे के देख लेते हैं या फिर अगली बार कर देते हैं। या फिर स्किप कर देते हैं। सो दैट शुड नॉट हैपन। अपने ऊपर बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली प्रीलिम्स में क्या है, इट्स अ वन डे एग्जाम, सो इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज देन। टिल द टाइम यू एंटर द एग्जाम हॉल यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉलेज, नो डाउट अबाउट इट। बट जैसे ही आप एंटर करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। यस, आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास आपसे कम नॉलेज है बट स्टिल दे आर एबल टू क्लियर प्रीलिम्स because they are confident on the day of the exam. So I think that is one of the important factors. मैम एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं, 2 आवर में जीएस पे करेंगे। Yes. एग्जाम हॉल स्टडीज 2 आवर में आप कितने राउंड में पेपर करते थे 100 क्वेश्चन जीएस का? 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, लोग 3 राउंड सजेस्ट करते हैं, आपने कितने में किया था? मैंने एक्चुअली 2 राउंड किए थे क्योंकि मुझे लगता है कि जो 3 राउंड स्ट्रैटेजी है इट हैज़ बिकम आउटडेटेड नाउ इन माय Okay. ओपिनियन। यस, यू आर सेइंग सो। यस, आई हैव अ रीज़न फॉर दैट। क्योंकि जब पहले 2018 के अराउंड ये स्ट्रैटेजी काम करती थी, सही। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट आते थे, वन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते थे, उसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम होता था कि आप उन क्वेश्चन से 3 राउंड्स में उनको टैकल कर सकते हैं। बट अभी मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी हो चुका है कि अगर आप 3 राउंड्स का वेट करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। यू आर राइट। सो आई थिंक नाउ द स्ट्रैटेजी शुड बी 2 राउंड्स, और उसमें फर्स्ट राउंड में आप डिसीजन ले लेंगे ऑन ऑल द 100 क्वेश्चंस। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आपने ये डिसाइड कर लेना है कि कौन से क्वेश्चंस आप करने वाले हो, कौन से आप कंप्लीटली छोड़ने वाले हो और कौन से आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने वाले हो। हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड इन 2 प्रीलिम्स? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा कम किया था अटेम्प्ट, 7 क्वेश्चंस मैंने किए थे, बट इस बार मैंने थोड़ा बढ़ाया, 85 क्वेश्चंस मैंने किए, तो मेरा स्कोर भी काफ़ी जंप किया था। आई थिंक आइडियल नंबर 80 टू 90 रहता है, बट अगेन देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर बिकॉज लोग 100 भी करते हैं, कुछ लोग 80 से कम भी करते हैं, तो दोनों लोगों का क्लियर होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम। ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट एनालाइज करना पड़ेगा। यस, मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाए थे, बट मॉक्स आर वन ऑफ द वेज टू फिगर आउट कि आपको क्या सूट करता है। आपने ज़्यादा मॉक नहीं लगाए थे? नहीं, मैंने पीवाईक्यूज को बहुत ही अच्छे से किया था इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फ्रॉम व्हिच ईयर टू व्हिच ईयर? 2013 ऑनवर्ड्स, 20? जब से पैटर्न चेंज हुआ है या फिजिक्स का, तब से मैंने पीवाईक्यूज किए थे, सारे लगाए थे, क्योंकि मेरे पास क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना टाइम नहीं था, तो 2 या 3 मॉक्स मैंने लगाए, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज पे फोकस किया। सेकंड अटेम्प्ट में एक ही मंथ था मेरे पास रिजल्ट के बाद, तो प्रिपेयर करने के लिए फॉर प्रीलिम्स, तो उसमें तो मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया फिर। तो आपने तो पढ़ा भी नहीं होगा क्योंकि आपका तो सिलेक्शन हो गया था उस टाइम। हाँ, तो प्रीलिम्स से पहले उतना थोड़ा कैजुअल हो गया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिकॉज़ कैजुअल नहीं थे नहीं, इस वाले अटेम्प्ट में? नहीं थे? नहीं, कैजुअल होके, बिकॉज़ दिस एग्ज़ाम इज़ समथिंग कि आपने अगर पहले क्रैक भी किया है, देन आल्सो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके। स्पेशली प्रीलिम्स में इट्स वेरी अनसर्टेन, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करके आपको प्रीलिम्स मोड में स्विच होना ही पड़ेगा, इवन इफ यू आर सिलेक्टेड बिफोर। तो मैंने 1 महीने फिर डेडिकेटेड प्रिपरेशन की थी प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे, एक भी मॉक नहीं लगाया मैंने सेकंड में, एंड आई फोकस्ड सोली ऑन पीवाईक्यूज़। बट जब आप पीवाईक्यूज़ कर लेते हो तो उसी से भी आपको आइडिया हो जाता है कि इस पेपर में हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो उसके थ्रू आइडिया आ जाता है। तो फिर मॉक की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी नहीं होती है, मॉक्स आर गुड फॉर प्रैक्टिस। ये अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो मॉक शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। उससे पहले पीवाईक्यूज और स्टैटिक आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। फ्यू टॉपर्स बोलते हैं कि आप मॉक से पढ़ भी सकते हो, रिवीजन हो जाता है, Yes. तो होता है? Yes. मॉक से रिवीजन होता है Yes. टॉपिक का? Yes, होता है, बट मॉक्स में बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप रैंडम चीज़ों को चेज़ करे जा रहे हो, फिर आप उन्हें रिवाइज़ कर रहे हो, उन्हें पढ़ रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो आपको आई थिंक प्रूडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप मॉक्स लगाइए, आई वुड नॉट से कि आप मॉक्स मत लगाओ, बिकॉज़ बाकी लगा रहे हैं। तो आपके कॉम्पिटिशन अगर मॉक लगा रहा है तो आपको भी आना चाहिए, वो एटलीस्ट वो क्या पूछ रहे हैं वहाँ पे वो आपको आना चाहिए। बट डोंट ब्लाइंडली चेज़ मॉक्स कि मैं 100 मॉक्स लगा लूँ, 200 मॉक्स लगा लूँ, ये नहीं करना है। एक डिसेंट एवरेज नंबर आप चूज़ कीजिए, से 10 टू 20 मॉक्स उतना चूज़ कीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए और उन मॉक्स में जो आया है, बाय चांस वहाँ से कुछ रिपीट हो गया, तो वो आपका मिस नहीं होना चाहिए फिर। ओके। इतने अच्छे से आपको रिवाइज़ होने चाहिए वो मॉक्स।